Hello everyone, I am Dr. Urvi Pandey from Ayurvedanam Clinic and Kerala Panchkarma Center, Dehradun, India. And today I will talk to you about the most talked about vitamin in these days of viruses and infections, and that is vitamin C. और आजकल अगर मेरा कोई पेशेंट या फैमिली मेम्बर या फ्रेंड मुझे बताता है कि वो विटामिन सी की टैबलेट या पिल ले रहा है उसके सोर्सेज को पूरा करने के लिए, आई फील सो बैड बिकॉज लिविंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच has so many readily available and rich sources of vitamin C कि अगर आप उनको ही लेते हैं तो आपको विटामिन सी टैबलेट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. सो आई थॉट वाई नॉट अपडेट यू ऑल अबाउट दिस कि आप लोग क्या ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं जिससे आपको विटामिन सी टैबलेट्स ना लेनी पड़े और नेचुरली आपके बॉडी में विटामिन सी पूरा हो सके. बट बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट इज़ विटामिन सी. See, vitamin C is a water soluble vitamin. It is also called L-ascorbic acid. और ये ह्यूमन बॉडी ना तो बना सकता है और ना ही एक्सेस क्वांटिटी में स्टोर कर सकता है कि आप इसको बाद में यूज़ कर सकें. सो बेसिकली आपको विटामिन सी को अपने बॉडी में सारे उसके फंक्शंस प्रॉपरली हो सकें उसके लिए आपको उसको डेली कंज्यूम करना है इन सम क्वांटिटी ताकि आपकी वो पूर्ति हो सके, राइट. बट वाई वी रियली नीड विटामिन सी, यू नो. सी, विटामिन सी प्लेज अ लॉट ऑफ वाइटल रोल्स इन अ बॉडी. नंबर 1, विटामिन सी आपके बॉडी में रिपेयर वर्क करता है, हीलिंग वर्क करता है बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन विच इज़ कोलेजन. कोलेजन का प्रोडक्शन विटामिन सी के बिना पॉसिबल नहीं है और कोलेजन हमारे बॉडी में 1/3 ऑफ द प्रोटीन है विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट. और ये कोलेजन हमें क्यों चाहिए? बिकॉज ये कोलेजन आपके लिगामेंट्स में, कार्टिलेज में, स्किन में, बोन्स में सब जगह होता है, ब्लड वेसल्स की वॉल्स में, और उनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, उनके रिपेयर वर्क के लिए, हीलिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. तो अगर आपको किसी भी तरह की चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या आपको अगर अपने बॉडी के फंक्शन प्रॉपर चाहिए, या आपको अपने स्किन की इलास्टिसिटी चाहिए, आपको अपने बोन्स के, लिगामेंट्स के, जॉइंट्स का फंक्शन प्रॉपर चाहिए, देन यू रियली नीड दिस कोलेजन. और ये कोलेजन विटामिन सी की एब्सेंस में नहीं पॉसिबल है. दैट इज़ वाई यू रियली नीड दैट विटामिन सी. नंबर 2, ह्यूमन बॉडी हमेशा एक्सपोज्ड है टू ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, सो मेनी जर्म्स इन द एनवायरनमेंट. और ये किसी भी तरह हमारे बॉडी में एंटर करके हमको इन्फेक्शंस कर सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं, जिनमें फीवर्स हो गए, कॉमन कोल्ड्स हो गए, सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स, यू नो. तो इनसे लड़ने के लिए हमारे बॉडी में कुछ सेल्स हैं विच इज़ कॉल्ड WBCs या वाइट ब्लड सेल्स. और ये वाइट ब्लड सेल्स हमको बीमार नहीं होने देते हैं. और जब ये एंटीजन के फॉर्म में कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो ये WBCs आर्मी की तरफ जाके फाइट करते हैं और हमको बचाते हैं, राइट. सो विटामिन सी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज WBCs या वाइट ब्लड सेल्स. इनके एब्सेंस में WBCs प्रॉपरली काम नहीं कर सकते हैं. एंड नॉट जस्ट दैट, न्यूट्रोफिल्स को विटामिन सी ये भी डायरेक्शंस देते हैं कि उनको कहाँ जाके वर्क करना है, कि कहाँ इन्फेक्शन साइट है, कहाँ उन्हें जाना है. तो आप देखिए डुअल काम कर रहा है. एक तो आपकी आर्मी को प्रिपेयर भी कर रहा है, दूसरा आपकी आर्मी को डायरेक्शन भी दे रहा है. सो यू कैन वेल इमेजिन हाउ इम्पॉर्टेंट विटामिन सी is to build a proper immunity, right? Number 3, we talked about WBCs. Now there are another set of cells in the body which are called RBCs या red blood cells. इनमें एक पिगमेंट होता है which is called hemoglobin और ये ऑक्सीजन कैरी पिगमेंट है. ये भी विटामिन सी की हेल्प से ही बनता है. तो अगर विटामिन सी आपके बॉडी में प्रॉपर नहीं है तो आपका हेमोग्लोबिन भी प्रॉपर नहीं हो सकता है. नाउ दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ द ऑक्सीजन कैरिंग कॉम्पोनेंट ऑफ योर बॉडी. नॉट जस्ट दैट, आप अगर कुछ भी आयरन रिच फूड ले रहे हैं या कोई भी आयरन सप्लीमेंट या कुछ भी आयरन के लिए ले रहे हैं तो वो आपके बॉडी में तभी वर्क करेगा जब वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा. और आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है. विटामिन सी की डेफिशिएंसी में अगर आप कुछ भी आयरन रिच फूड ले रहे हैं तो वो आपके इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा.
So again, vitamin C is so important. Now when you see all these things, you can well imagine that vitamin C is like an anti-aging वाइटामिन, क्योंकि वो रिपेयर वर्क भी कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी पे वर्क कर रहा है, आपके स्किन पे, जॉइंट्स पे, बोन्स पे, सब पे वर्क कर रहा है, आपके आयरन, हीमोग्लोबिन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव द राइट अमाउंट ऑफ वाइटामिन सी इन योर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. देखिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप एक जने को 90 to 120 मिलीग्राम्स ऑफ वाइटामिन सी पर डे की रिक्वायरमेंट है. इनफैक्ट अगर हम और ध्यान से इसके बारे में सोचें तो इससे ज़्यादा भी हमको कई बार ज़रूरत पड़ती है, डिपेंडिंग कि आपका वर्कलोड और आपके नॉर्मल डे के फंक्शंस कैसे हैं. अब हम बात करते हैं एक ऐसे सोर्स की विच इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन सी, विच इज़ आंवला और इंडियन गूसबेरी. क्या आप जानते हैं कि आंवला इज़ लाइक एन इंडिया सुपर फूड. आंवला ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ग्रो होता है, बहुत चीप भी नहीं है और रेडीली अवेलेबल है, और इसको आप कितने सारे फॉर्म्स में ले सकते हैं. एक आंवला का विटामिन सी कंटेंट ऑलमोस्ट इक्वल है 20 ऑरेंजेस के. 100 ग्राम्स ऑफ आंवला आपको अराउंड 600 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन सी दे सकता है, जबकि अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ एन ऑरेंज आपको 30 to 50 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन सी देता है. तो आप देखिए कितना मेजर डिफरेंस है और कितना रिच है. और आंवला को खाने के बहुत सारे तरीके हैं. आप आंवले का मुरब्बा रेगुलरली घर में लाके उसको कंज्यूम कर सकते हैं. आंवला कैंडी आप घर में लाके कंज्यूम कर सकते हैं. छोटे बच्चों को आपको यंग एज से ही आंवला कैंडीज़ खिलाने की हैबिट डालनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ लेटिंग देम कंज्यूम ऑल द टॉफ़ीज़ एंड चॉकलेट्स एंड कैंडीज़. आंवले का आप जूस ले सकते हैं, आंवले की आप चटनी बना के खा सकते हैं, आंवले का अचार आप ले सकते हैं, आंवले को आप ग्रेट करके उसके चीले वगैरह बना सकते हैं. सो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिससे आप आंवला ले सकते हैं. आंवला केवल विटामिन सी में नहीं, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, इन सब में रिच है, कैल्शियम, आयरन. तो आपको आंवला ज़रूर ऑन अ रेगुलर बेसिस कंज्यूम करना चाहिए. और अगर आप आंवला लेते हैं तो यकीन मानिए आपको किसी भी तरह की विटामिन सी टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है. इसी तरह एक और आयुर्वेदिक हर्ब है विच इज़ गेहूं का जवार या वीट ग्रास. उसको भी अगर आप लेते हैं तो इट इज़ अगेन अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड अ लॉट ऑफ अदर विटामिन्स. और आपको अगर इन चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन लेते हैं, आपको कोई भी पिल लेने की ज़रूरत नहीं है. तो ये तो हुई कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स. इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे इंडिया में ग्रो करते हैं, पूरे साल भी अवेलेबल हैं, जो आप लेंगे. और विटामिन सी की अगर आप उन्हीं को रेगुलरली या ढंग से लेते हैं तो आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है. फ्रूट्स मैं आपको बताती हूँ. संतरे हो गए, ऑरेंजेस हैं, मैंगोज़ हैं, लीची है, पपाया है, गुआवा है, ये सब बहुत रिच हैं. कीवीज़, स्ट्रॉबेरीज़, दे आर ऑल रिच इन विटामिन सी. तो अगर आप इनका डायरेक्टली खाते हैं या सैलड फॉर्म में खाते हैं, या आप इनको कट करके मिक्स करके फ्रूट चाट बना के खाते हैं, या इनका कोई आप जूस भी ले रहे हैं, तो दे गिव यू अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी. इसी तरह बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिनमें विटामिन सी का बहुत अच्छा कंटेंट है. नींबू हो गया, लेमन्स आप ले सकते हैं जूसेस के फॉर्म में, आप उसको दाल में निचोड़ के ले सकते हैं, आप उसको सैलड्स के ऊपर ले सकते हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ वेज. नींबू का आप अचार ले सकते हैं. देयर आर सो मेनी वेज टू टेक लेमन्स एंड देयर आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. इसी तरह जो भी हमारी लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि पालक इज़ रिच इन विटामिन सी. धनिया, पुदीना, ये हमारे यहाँ रेडीली अवेलेबल है इंडिया में, ये भी दे आर रिच इन विटामिन सी. हरी मिर्च, ग्रीन चिलीज़ जो हैं, कैप्सिकम्स आर वेरी रिच इन विटामिन सी. तो बेल पेपर्स और रेड बेल पेपर्स, येलो बेल पेपर्स, ये तो बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का. तो आप इस तरह की वेजिटेबल्स आप रेगुलरली लीजिए. पर इन वेजिटेबल्स को लेते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि विटामिन सी क्योंकि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो अगर आप उसको ओवर हीट करते हैं
तो भी वो डैमेज हो सकता है। और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पानी के साथ कुक करते हैं तो वो आपके वाटर में सीप आउट हो जाता है और वो आपके लिए यूज़लेस हो जाता है। तो आप ध्यान रखें कि जब आप इन वेजिटेबल्स को खा रहे हैं, जैसे टमाटर अगर आप खा रहे हैं तो या तो आप उनको माइल्ड सॉटे करके खाइए या बस सैलड फॉर्म में खाइए, अगर आप उसको विटामिन सी के कंटेंट के लिए खा रहे हैं। इसी तरह शिमला मिर्च, ग्रीन बेल पेपर्स, रेड बेल पेपर्स, येलो बेल पेपर्स आप खा रहे हैं तो आप सैलड फॉर्म में खाइए या बस लाइट सॉटे करिए, क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा पानी वाली सब्जी के फॉर्म में बनाएंगे तो उसका विटामिन सी उसमें से चला जाएगा। तो वेजिटेबल्स को आप या तो सैलड फॉर्म में खाइए या लाइट सॉटे करके खाइए, बहुत हीटेड फॉर्म में मत खाइए अगर आपको उनको विटामिन सी के सोर्स के फॉर्म में लेना है तो आप देखिए सुबह से लेकर रात तक इतने सारे आप विटामिन सी के सोर्सेज ले सकते हैं। एक आप प्लेटर ले सकते हैं केवल फ्रूट्स का, कभी आप जूस ले सकते हैं, कभी आप सब्जी खा के फॉर्म में कुक करके खा सकते हैं, कभी आप सैलड के फॉर्म में खा सकते हैं। तो अगर आप दिन में 3 से 4 बार ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन अलग अलग तरह से खा रहे हैं और आंवला का कोई कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो यही सब बहुत हो जाएगा आपका विटामिन सी कंटेंट पूरा करने के लिए। एंड यू विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन दैट केमिकल पिल जिसमें नेचुरल के नाम पे कुछ भी नहीं है। सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। टेक केयर।